बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 24 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास चंद इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम नंबर 7.10, प्रूव दैट अल्टरनेटिंग सिंबल, जिसको हमने लीवी स्वीटा टेंसर भी बोला था, एप्सिलॉन आई जे के इज अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ रैंक 3। हम साबित करेंगे कि एप्सिलॉन आई जे के इसका जो रैंक है वो 3 है। हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। आपने पढ़ा था डेफिनेशन, एप्सिलॉन आई जे के की डेफिनेशन क्या थी? ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के। अगर हम लिखेंगे एप्सिलॉन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन के सिस्टम में पी क्यू आर, देखें आई की जगह पे पी, जे की जगह पे क्यू और के की जगह पे आर, क्या लिखेंगे? ई पी डैश, क्योंकि डैश है, डैश है, ई पी डैश क्रॉस ई क्यू डैश डॉट ई आर। अब हम इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेंगे और इसमें पुट कर देंगे ई पी। देखिए मैंने बेटा बोला था कि अगर आप लेते हैं ए आई या ए एम डैश, अगर इधर डैश है तो उधर क्या आ जाएगा? ए। तो हम लिखेंगे एल एम आई आई। देखें एम तो आएगा ही आएगा, जो इंडेक्स आपने लेना डमी। आप यहाँ जे भी लिख सकते हैं, आप आई भी, मतलब कहने का मतलब आप यहाँ जे भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करता है। इस तरह जब आपके पास ई पी डैश होगा तो बेटा देखें ए है तो ए आना है, अगर ई है तो ई आ जाएगा, अगर इधर डैश है तो इधर ई पी, तो क्या आ जाएगा? एल। देखें पी ने तो बेटा आना ही आना है, पी आई, तो हम इसके साथ क्या लिख सकते हैं? आई। देखें आई आई डमी डैश, आंसर क्या आ जाएगा? पी। अगर आप लिखेंगे ई क्यू डैश तो बेटा एल क्यू जे ई जे, देखें जे जे डमी डैश क्या आ गया? क्यू। इसी तरह ई आर डैश, बेटा क्या लिखेंगे? एल आर के ई के। ये तीनों वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें तो देखिए हमारे पास एप्सिलॉन पी क्यू आर डैश ई पी की वैल्यू एल एल पी आई ई आई क्रॉस क्यू की वैल्यू एल क्यू जे ई जे डॉट ई आर की वैल्यू एल आर के ई के। ये कंपोनेंट को आप बाहर निकाल लें, एप्सिलॉन पी क्यू आर डैश, तो हमारे पास आ गया ये एल पी आई एल क्यू जे एल आर के। ये हमारे पास आ गया ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के। तो देख लें ये ई आई क्रॉस ई जे डॉट किसके बराबर है? एप्सिलॉन एल पी आई एल क्यू जे एल आर के, एप्सिलॉन आई जे के। फोकस कर लें, आई आई डमी इंडेक्स, जे जे डमी इंडेक्स, के डमी इंडेक्स, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? पी क्यू आर डैश, क्योंकि पी क्यू आर है। देखिए यहाँ डैश के बगैर है तो इधर क्या आ जाएगा? डैश। अगर इधर डैश है तो यहाँ डैश नहीं आएगा, अगर इधर डैश होगा तो फिर इस तरफ डैश नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। तो इसका मतलब हमने साबित कर दिया कि इसका जो ऑर्डर है या इसका जो रैंक है वो 3 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आने के इसके काफ़ी चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी अलजब्राइक टेंसर, के दो टेंसर को आपस में ऐड कैसे करते हैं और दो को सब्ट्रैक्ट। देखें ए आई जे और बी आई जे, अगर बेटा दोनों जो आपके पास वेक्टर्स हैं उन दोनों के इंडेक्स टेंसर के रैंक सेम हो तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन, एडिशन ऑफ टेंसर, द सम ऑफ टू और मोर टेंसर ऑफ सेम रैंक इज द टेंसर हुज कंपोनेंट आर इक्वल। उनके कंपोनेंट भी इक्वल हों और उनके रैंक भी इक्वल हों। टू द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल टेंसर, नोट दैट टेंसर ऑफ द डिफरेंट रैंक कैन नॉट बी ऐड। अगर ए का रैंक 1 है और दूसरे का रैंक 2 है वो कभी ऐड नहीं होंगे, जहाँ दोनों के रैंक डिफरेंट हो, आई जे और दूसरे का रैंक है आर एस, तो ये भी आपस में ऐड नहीं होंगे। उनके रैंक सेम हो और उनके जो इंडिसेस है वो भी सेम हो। आल्सो एडिशन ऑफ द टेंसर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव और एंड एसोसिएटिव, क्योंकि टेंसर पे
कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों होल्ड करते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, द डिफरेंस ऑफ टू टेंसर ऑफ सेम रैंक इज द टेंसर हुज कंपोनेंट आर इक्वल। उनके कंपोनेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए टू द डिफरेंसेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द टू टेंसर। नोट दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर ऑफ डिफरेंट आर्डर इज नॉट डिफाइंड। बड़ा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक टेंसर है ए आई जे और दूसरा है बी आई जे, आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रैंक भी सेम है और इनके जो इंडेक्स हैं, जो कंपोनेंट है, वो भी क्या है, सेम। जब आप इनको ऐड करेंगे, देखिए इसका रैंक भी 2 है, इसका रैंक भी 2 है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे जो आंसर आएगा उसका रैंक भी क्या होगा, उसके बराबर होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में ए आई जे माइनस बी आई जे आंसर आता है सी आई जे। देखें इसका रैंक भी 2, इसका रैंक भी 2, जो आंसर आएगा उसका रैंक भी क्या होगा, 2, और जो इनके कंपोनेंट है वो भी क्या होने चाहिए, सेम, अदरवाइज ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, इफ ए आई जे एंड बी आई जे आर टेंसर ऑफ रैंक 2 प्रूव दैट के सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी जे। मैंने बताया था कि इनके रैंक भी सेम हो और इनके कंपोनेंट भी इक्वल हों। तो अब हमने साबित करना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका रैंक भी क्या है, 2 है। तो लें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, देखिए आर्डर 2 है इनका, तो क्या लेंगे हम, ए एम एन डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आई जे, सॉरी जे के, क्योंकि हमारे पास जे के है तो बेटा हम लिखेंगे एल एम जे एल एन के, क्योंकि पहले के साथ एम और दूसरे के साथ एन, जे डमी इंडेक्स के डमी इंडेक्स। इसी तरह बी एम एन डैश एल एम एल एन, तो देखें बी जे के है तो जे और के, जे डमी इंडेक्स के डमी इंडेक्स। अब हम क्या करें, दोनों को ऐड करें। देखें इधर अगर डैश है तो इधर ए आएगा, इधर बी डैश है इधर फिर सिंपल बी आएगा। तो दोनों को ऐड करें, ए एम एन डैश प्लस बी एम एन डैश, तो लिखें एल एम जे एल एन के ए जे के प्लस एल एम जे एल एन के बी जे के। इनको कॉमन ले कंपोनेंट को, एल एम जे एल एन के कॉमन आ गया, ए जे के प्लस बी जे के, वेयर करके मैं ले लेता हूँ ए जे के बी जे के, हमें गिवन भी वैसे दिया हुआ, इसको कैसे बराबर लेते हैं, जे के, तो लिखें इसको एल एम जे एल एन के, इसको लिख लें सी जे के। देखें जे डमी इंडेक्स के डमी इंडेक्स, तो क्या बचेगा, एम एन, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ, आपको पता है अगर आप लिखना चाहें सी एम एन डैश, तो बड़ा मैं लिख सकता हूँ एल, पहले के साथ एम दूसरे के साथ एन, तो हमारे पास क्या है सी जे के, तो यहाँ पहले जे आ जाएगा फिर के, क्योंकि जे डमी इंडेक्स के डमी इंडेक्स। तो बड़ा इस सारे की जगह पर ये देखें एम एन जे, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एम एन डैश, तो ए एम एन डैश प्लस बी एम एन डैश। तो देखें जब मैंने दोनों को ऐड किया तो इसका रैंक भी क्या आया, 2। देखें बेटा जब दो टेंसर उसी वक्त ऐड होंगे जब दोनों के बेटा आर्डर रैंक सेम हो और उनके कंपोनेंट यानी एम एन उनको कंपोनेंट भी क्या हो, सेम हो, तो अदरवाइज ये ऐड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इन दो की सब्ट्रैक्शन है, सेम वही काम हम करेंगे। आपने लिया था कि ए एम एन डैश लिखा था एल एम एल एन, अगर आपके पास क्या है बी जे, तो जे और साथ क्या जाएगा के, जे डमी इंडेक्स के डमी इंडेक्स। इसी तरह बी एम एन डैश एल एम जे एल एन के बी, सॉरी ये है ए डैश, तो बेटा ए आएगा, बी डैश है तो क्या आएगा बी जे के। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ए डैश एम एन प्लस बी एम एन डैश, तो लिखें एल एम जे एल एन के ए जे के। इस तरह माइनस, इधर मैं बेटा माइनस कर दोनों को, माइनस एल एम जे एल एन के बी जे के, एल एम जे एल एन के कॉमन, ए जे के माइनस बी जे के।
हमें गिवन है कि ए आई जे माइनस बी जे के बराबर एल एम जे एल एन के डी जे के, जे डमी इंडेक्स के डमी इंडेक्स। तो देखेंगे किसके बराबर होगा, एल एम जे एल एन के डी जे के। देखिए बेटा जे डमी इंडेक्स के डमी इंडेक्स, तो बेटा आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आप डमी इंडेक्स को छोड़ दें, जे डमी इंडेक्स के डमी, तो क्या बचा एम और एन, तो क्या आ जाएगा एम एन। बेटा यहाँ डी है तो यहाँ डी डैश, सिंपल है, डी है तो डी डैश, अगर यहाँ डैश है तो यहाँ फिर आप डी लिख देंगे। तो ये किसके बराबर है, डी डैश जे के। देखें इसका रैंक क्या है 2। हमने यही साबित करना था कि अगर दो मैट्रिक्स का रैंक सेम है उनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो उनका जो रिजल्ट है उसका ऑर्डर भी वो ही 2 होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पास। अगर आपके पास इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।